जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी को 3 जंगें लड़ना पड़ रही हैं। पहली लड़ाई आतंकवाद से, दूसरी लड़ाई बेरोजगारी से और उसके बाद तीसरी लड़ाई जो सबसे खतरनाक है वो है नशाखोरी, ड्रग्स, जिससे जम्मू कश्मीर के युवा को दो हाथ करने में मुश्किल आ रही है। चारों ओर से नशे की तस्करी जम्मू कश्मीर में हो रही है। हमारा पड़ोसी मुल्क जो कभी नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाली हो, आतंकवाद के माध्यम से जम्मू कश्मीर को नुकसान उसने किया, लेकिन जब बस नहीं चला तो उसके बाद अब नशे का, तस्करी का जो काम पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के युवाओं की जिंदगी को खराब करने के लिए कर रहा है, वो सब आप जानते हैं। नशाखोरी की जंग अब इतनी खतरनाक हो चुकी है कि वो जंग अब सिर्फ युवाओं की नहीं, हर एक व्यक्ति की है। वो समय दूर नहीं है, अगर इस पर रोक ना लगी तो युवा पीढ़ी की हालत क्या हो जाएगी, ये परिणाम सोचकर आप घबरा जाएंगे। इस सब पर चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अमर उजाला अखबार में नवनियुक्त एक विधायक का इंटरव्यू छपा है और उस विधायक ने जो कहा है ये सुनने के बाद थोड़ी सी संतुष्टि मिलती है। आप सबको लगता है कि राजनीतिक लोग गप्पे हाँकते हैं, झूठ बोलते हैं, गलियां नालियां इससे ऊपर नहीं उठना चाहते, लेकिन कोई एक ऐसा विधायक जिसने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है, ऐसा इंटरव्यू दिया है, जिस इंटरव्यू को सुनने के बाद मुझे लगा कि इस पर बात होनी चाहिए। और इतने दावे से जब एक विधायक ये कहे कि मुझे नशाखोरी को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, इस लड़ाई को लड़ने के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं ये लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि ये लड़ाई मेरे देश के युवाओं की, मेरे जम्मू कश्मीर के, मेरे विधानसभा क्षेत्र के युवाओं की जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है। ये जंग मुझे लड़नी होगी। अगर ये जंग मैं नहीं लड़ूंगा तो मेरे विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को आने वाले समय में मैं किस हालत में देखूंगा, ये मैं सोचकर भी घबराता हूं, मैं कल्पना नहीं कर सकता। तो अमर उजाला को बिजनौर विधानसभा क्षेत्र के नवनियुक्त विधायक डॉक्टर राजीव भगत ने एक इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू में उन्होंने कहा है, हेडलाइन में ये छपा है, उन्होंने कहा है बिजनौर को नशा मुक्त बनाना ही मेरा लक्ष्य, इसके लिए कहीं भी लड़ जाऊंगा, किसी भी हद तक लड़ जाऊंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। ये पहला कोई विधायक है जिसके मुंह से मैं ये सुन रहा हूं कि मैं किसी भी हद तक नशाखोरी को रोकने के लिए लड़ जाऊंगा। डॉक्टर राजीव भाजपा के विधायक हैं और हाल ही में ये विधायक बने हैं इलेक्शन के बाद। ये पहला इंटरव्यू उनका छपा है, जिस इंटरव्यू में सबसे बड़ा मुद्दा इन्होंने बिजनौर विधानसभा क्षेत्र का बताया है वो ये है कि नशाखोरी वहां पर घर कर चुकी है और उस नशाखोरी को ये खत्म करने का जिम्मा उठा चुके हैं, बीड़ा उठा चुके हैं। अब नशाखोरी के खिलाफ ये लड़ेंगे। इन्होंने ये कहा है कि बेरोजगारी के साथ और इलाके की सड़कों की मरम्मत या नई सड़कें बनाना, गलियों नालियों की समस्या, ये सब मैं करूंगा, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो इन्होंने उठाया है वो है नशाखोरी के खिलाफ जंग। और हेडलाइन में साफ साफ लिखा है बिजनौर को नशा मुक्त बनाना ही मेरा लक्ष्य, इसके लिए कहीं भी लड़ जाऊंगा। और ये स्टेटमेंट वैल्यू रखती है खासकर हमारे चैनल के लिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का युवा स्वस्थ हो। चलिए, किसी विधानसभा क्षेत्र से तो ये आवाज उठी, अभी तक कई इंटरव्यू मैं कर चुका हूं। हम लोग नेताओं से ये सवाल पूछते हैं कि नशे के खिलाफ आप, तो उसके बाद जवाब ऐसा देते हैं कि बस फॉर्मेलिटी समझिए, क्योंकि नशे के खिलाफ जंग लड़ना कोई छोटी बात नहीं। डॉक्टर राजीव का ये बयान सुनने के बाद विधायक जो हैं भाजपा के बिजनौर विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर राजीव, इनका ये बयान सुनने के बाद, ये इंटरव्यू जब मैंने अमर उजाला में पढ़ा तो मुझे लगा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए और चर्चा होना जरूरी भी है, लाजमी भी है। अगर आप बिजनौर विधानसभा क्षेत्र, आरएसपुरा या जम्मू इलाके को या फिर आरएसपुरा बेल्ट जो है, इससे अगर आप देखिए तो अगर आप आंकड़ा उठाइए तो पिछले 10 सालों में सैकड़ों युवा अपनी जान नशे की चपेट में आने के बाद गंवा चुके हैं। पिछले दिनों हमने एक खबर चलाई थी, मोर्चे होते हैं, बंकर जो होते हैं वो जान बचाने के लिए होते हैं, लेकिन बंकर
हमारे जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू में नशाखोरों का अड्डा बना हुआ। यह खबर हमने दिखाई थी। बहरहाल उस पर क्या कार्रवाई हुई वो अलग चीज है, लेकिन सवाल ये है कि डॉक्टर राजीव की इस स्टेटमेंट को, इस इंटरव्यू को सुनने के बाद मुझे लगा इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये पहला विधायक मैंने सुना है जिसने ये कहा है कि मेरा सबसे पहला काम नशाखोरी के खिलाफ लड़ना, और नशाखोरी के खिलाफ लड़ना भी इस तरीके से है कि मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े मैं जाऊंगा। मुझे अपने विधानसभा क्षेत्र को नशा मुक्त करना है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने ली है। गलियां, नालियां, सड़कें, ये भी उन्होंने कहा, लेकिन इन सब पर भारी पड़ता है नशा। इन सड़कों पर, इन गलियों में कौन चलेगा जब युवा ही नहीं होंगे, नशे की चपेट में आकर के अपनी जान गंवा देंगे, तो कौन होगा जो उन सड़कों पर चलेगा। तो ये इंटरव्यू मैंने जब उनका पढ़ा तो मुझे लगा कि जितने भी विधायक जीते हैं, 29 विधायक भाजपा के जो जीते हैं, उन सबको ये शपथ लेनी चाहिए और डॉक्टर राजीव से कुछ सीखना चाहिए कि अपने अपने इलाकों को नशा मुक्त करना है। तभी तो जम्मू कश्मीर का, या खासकर जम्मू की भी अगर मैं बात करूं, क्योंकि जम्मू प्रोविंस में 29 विधायक जीते हैं भाजपा के, और ये 29 के 29 अगर ये कसम उठा लें, शपथ उठा लें कि नशा मुक्त करना है अपने अपने विधानसभा क्षेत्र को, तो युवाओं की जिंदगी तो खुशहाल होगी ही, उन बूढ़े माँ बापों की दुआएं भी आपको मिलेंगी। गलियां, नालियां, सड़कें ये बनती रहेंगी, लेकिन जम्मू के युवा पीढ़ी को बचाना बहुत ज़रूरी है। अब सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी इस दलदल में धंसती जा रही हैं। और डॉक्टर राजीव ने ये कहा है कि जब मैं नौकरी कर रहा था, उस वक्त जब मैं ये देखता था कि किस तरीके से दलदल में मेरे विधानसभा क्षेत्र का युवा धंसता जा रहा है, तो शायद उन्होंने राजनीति में आने का फैसला इसीलिए किया। और जीतने के बाद, विधायक बनने के बाद, पहले इंटरव्यू में सबसे बड़ी बात ये कही है कि अपने क्षेत्र को नशा मुक्त करवाऊंगा। मुझे पहली लड़ाई और आखिरी लड़ाई नशे के खिलाफ लड़नी है, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।